ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये वो कुदरती अमल है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमने देखा कि माजी में इस जुमले को मजाक समझते हुए इस पर बेशुमार मीम्स भी बनाई गई। पाकिस्तान में हालिया दिनों होने वाली जो बारिशें हैं, इसमें चकवाल, पिंडी, इस्लामाबाद और बाबूसर टॉप और चिलास के इलाकों में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है, इसको भी क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जा रहा है। ये क्लाउड बर्स्ट दर हकीकत होता क्या है, इस पर माहिरीन ये कहते हैं कि अगर किसी मखसूस इलाके में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश 1 घंटे के दौरान हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है और उर्फ़ आम में उसको बारिश का बम फटना भी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में ये क्लाउड बर्स्ट के कितने वाक़यात रूनुमा हुए और हालिया दिनों में जो होने वाले वाक़यात हैं वो एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट थे या वो फ्लैश फ्लडिंग का नतीजा था। इस पर मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन क्या कहते हैं और इस क्लाउड बर्स्ट या ये फ्लैश फ्लडिंग से निमटने के लिए ऐसे कौन से अवामिल हैं जो किरदार अदा कर रहे हैं और उनसे निमटने के लिए हमें कौन से इक़दामात करने हैं, तो मौसमियाती तब्दीली के जो माहिर हैं उनसे जानते हैं और आवाम को आगाह करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, हर बारिश जिसमें ज़्यादा बारिश हो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जा सकता है या नहीं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। मेरा नाम हसन बिन सादत है। आई एम अ फैकल्टी मेंबर एट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और मैं साथ साथ जो है मेरा काम क्लाइमेट के ऊपर है। आई एम क्लाइमेट साइंटिस्ट। इस वक्त जो है हम रिमोट सेंसिंग लैब, क्लाइमेट चेंज लैब पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। क्लाउड बर्स्ट से मुराद होता है कि एकदम बारिश, बादल का फटना और बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, या एक सादा ज़बान में हम इसे कहते हैं रेन बॉम्ब, यानी बारिश का बम फटना और एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश का होना। साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट की तो हम कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा जब बारिश होती है किसी जगह पे तो दैट इज़ नोन एज क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट में नतीजे में होता यह है कि नॉर्मली हमें पता है जब भी हवा गर्म होती है तो वो इट राइजेज़, और पहाड़ी इलाकों में ये होता है कि व्हेन वार्म एयर राइजेज सडनली, तो वहाँ पे क्योंकि पहाड़ होते हैं तो एयर की मिक्सिंग नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से एकदम हवा राइज होती है, वार्म एयर राइजेज एंड इट कूल्स सडनली। सो व्हेन इट राइजेज एंड इट इमीडिएटली कूल्स, तो एकदम से वो डाउनपोर होती है। क्यूमुलोनिम्बस जो हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं जो बनते हैं, बादल की किस्म है, और ये बादल एकदम से बनते हैं, वर्टिकल इनकी फॉर्मेशन होती है, जिसके नतीजे में एकदम बारिश बादल बनते हैं और एकदम से वो फट के और वो बारिश बरसा देते हैं। सो एक चीज़ तो इसमें यह है कि आपका जो हमारे पास हिमालय माउंटेन रेंज है उसमें हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि हमारे पास पहाड़ों में एकदम से राइज होती है एयर और उसके बाद डाउन पोर्स। एक चीज़ तो इसकी है। दूसरा फिनोमेना जो हमारे पास है वो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है कि कूल एयर ऑन द सरफेस होती है और वार्म एयर राइज करती है। जब वो राइज करती है नीचे से वार्म एयर, तो ऊपर से कूल एयर के साथ इंटरेक्शन करके वो फ़ौरन से पहले इट कंडेंसेस एट द सेम टाइम एंड इट फॉल्स डाउन। और तीसरी फिनोमेना जो है वो आजकल क्लाइमेट चेंज जो है, मौसमी तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसकी वजह से एयर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है, इवन विंड पैटर्न जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं। सो ये भी फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं आपके क्लाउड बर्स्ट को। तो ये फिनोमेना हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर मानसून में होता है, और मानसून में चूँकि हमारी एयर सर्कुलेशन मूव होती है, और अगेन इट इज़ मोर एविडेंट इन द हिली एरियाज इन द हिमालय रीजन बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो वहाँ पे हमारे पास ये फिनोमेना नज़र आता है। और बाकी अहम चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आप देख रहे हैं हमारे पास हीट वेव्स भी आ रही हैं और हमारे पास जो है इंटेंसिव रेनफॉल भी हो रही है। सो ये भी एक इसकी जो है रीज़न है कि आपके पास वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। फ्रांस से आप जब आगे जाते हैं तो पूरी आपकी एक हाइट है और बाबूसर इज़ द टॉप प्लेस, एंड देन जब बाबूसर से आप आगे मूव करते हैं तो फिर चिलास के लिए आप जो है मूव करते हैं। दोनों में टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चलास में 40 डिग्री क्या बल्कि 42-43 तक चला जाता है चलास में, और जबकि बिल्कुल बाबूसर के इस साइड पे, नारायण की साइड पे, वहाँ टेम्परेचर 18 होता है, 20 होता है। ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। और समटाइम्स तो इतना डिफरेंस भी होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर 8-9 होता है और वहाँ पे टेम्परेचर 40-42 होता है। तो दैट्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो एकदम से वार्म एयर राइजेस फ्रॉम द चिलास या फ्रॉम दैट साइड, और उसके बाद जब यहाँ पर बाबूसर के पास आती है, कंडेंस होती है, तो इट इमीडिएटली रेन जो है ना बर्स्ट आउट। तो ये बिल्कुल फिनोमेना है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्लाउड बर्स्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ से जब आप बाबूसर जाते हैं तो आपकी प्लांटेशन बिल्कुल और किस्म की है, और जो पहाड़ों की टोपोग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बरक्स जब आप जाते हैं चिलास की साइड पे तो वेजिटेशन ऑल टुगेदर आपकी डिफरेंट है, और प्लस आपके जो माउंटेन रेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह जिस तरह आप कलर कहार की बात करें, कलर कहार भी ठंडा पहाड़ी इलाका है, बट इट्स अगेन वेरी वार्म।
सो ज़रूरी नहीं है कि माउंटेन रेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि आप जब पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंडा होता है। डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी, इट डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन कर। पिछले 5 साल की हम बात करें तो हमारे पास जो इस वक्त रिपोर्ट है वो मोर देन 100+ क्लाउड बस्ट के इवेंट्स हैं। क्योंकि क्लाउड बस्ट के इवेंट्स मैंने बताया कि जो हैं वो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, कुछ पर तबाही ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं अगर वहाँ क्लाउड बस्ट होगा और वहाँ इंसान ज़्यादा नहीं है तो नुकसान नहीं होता, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं होते उस तरह से। लेकिन हमारा ज़्यादा असर हमारा जो स्टडी हम करते हैं वो उन पे करते हैं जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स पे होता है, यहाँ ह्यूमन डेथ्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी तक मानसून में अगर हम बात करें तो इसी साल 2025 में अब तक पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा क्लाउड बस्ट इवेंट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान में अब तक मानसून में 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। तो दिस आर अलार्मिंग सिचुएशंस। मैं क्लाउड बस्ट से हट के एक बात करूँगा जो हम मानसून पे देखेंगे। पिछले साल सवात में आपने देखा वो जो लड़के डूब गए, इस साल सवात में एक फैमिली डूब गई। तो ये मैं बार बार बताऊँगा कि जब भी इस तरह का वाक़या हो, क्लाउड बस्ट है या आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मानसून रेन है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वेदर फोरकास्ट को जो है उसको स्टडी करें और उनकी प्रिकॉशंस के ऊपर अमल करें। आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट या शदीद बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, सैटेलाइट के ज़रिए उसको कैसे डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जी, अब हम बात करते हैं जो डिजिटली हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त रेनफॉल के पैटर्न को या क्लाउड बस्ट को, और हमारे पास जो डिजिटल हमारी इमेजरी है या सैटेलाइट इमेज है उसको हम देखते हैं। तो इस वक्त अगर आप डिजिटल इमेज देखें, सैटेलाइट इमेज से देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास गुजरांवाला, झेलम, कोटली जो है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे पास रेड नज़र आ रहा है। रेड का मतलब है कि यहाँ इंटेंसिव रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये हमें बता रहा है कि ये एरियाज़ जो हैं जो यहाँ पे इस वक्त शदीद बारिश है। और अगर हम मज़ीद इसको नीचे देखें तो इस मैप के पास हमारे पास फर्दर 2 वीक्स की प्रेडिक्शन होती है और अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें नज़र आएगा कि स्पेशली पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश होने के इम्कानात भी हैं। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्लाउड बस्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी हमारे पास अगस्त का महीना पूरा है विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमें महकमा मौसमियात की फोरकास्ट को देखना होगा और हमें वाकई वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ इन एडवांस। बिकॉज अगर इसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस नज़र आया, अभी सिर्फ ये एक हमारे पास हॉट स्पॉट रेड नज़र आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये अगर हम आगे मूव करें तो हो सकता है कि आगे भी हमारे पास और एरियाज़ मिल जाएँ वहाँ पे इंटेंसिव रेनफॉल भी हो और क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, जिसके नतीजे में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होगा और लाइफ्स का नुकसान भी हो सकता है। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन एडवांस फॉर द फ्यूचर मानसून इवेंट दैट कैन कम इन। माहिरीन का ये मानना है कि जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीली शिद्दत इख्तियार कर रही है वैसे वैसे ही क्लाउड बर्स्ट जैसे जो वाक़यात हैं वो भी तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात उठाने हैं, जिसमें दरख्त लगाने चाहिए और ये जो पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के रास्ते हैं या जो दरिया जहाँ से बहते हैं वहाँ पर तजावज़ात को ख़त्म करना है ताकि जो पानी जब जिस फ़्लो से आता है वो आसानी से उस फ़्लो से गुज़रता जाए। और इसके अलावा जो हुकूमती इदारे जब भी कोई ऐसा अलर्ट या इंतबाह जारी करते हैं कि फ़लाँ इलाके में जो है वो सख्त तेज़ तरीन बारिश की पेश गोई है या फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा है या क्लाउड बर्स्ट होने का ख़दशा है, तो फिर आवाम को भी चाहिए कि ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने सबको दी है। ज़िंदगी एक बहुत प्यारी नेमत है, तो अपने आप को महफूज करने के लिए चंद दिन के लिए एहतियात बरतें। ये जो मानसून का स्पेल चल रहा है ख़ास तौर पर इन दिनों में आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि आप जो है अपने आप को भी महफूज रख सकें और अपने प्यारों को भी महफूज रख सकें।